देखो बेटा, ये आपके सामने जो क्वेश्चन यहाँ लिया गया है 27 जन 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और देखो बेटा, लिमिट का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिमिट के दो क्वेश्चन है, एक ए और एक बी, और यहाँ पे ए इंटू बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन में हमें रूट दिखाई दे रहे हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं कि रेशनलाइजेशन करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन। अगर हम एक्स को यहाँ जीरो की तरफ ले जाते हैं तो बेटा ये किसकी तरफ जाएगा, 1+1 √2, और ये भी √2 की तरफ जाएगा, और ये भी जीरो की तरफ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बनता है और रूट दिखाई देता है। तो हम उसमें करते क्या है, ओबियसली रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमने इसको रेशनलाइज किया किस तरीके से बेटा, रेशनलाइज करने के लिए हम बीच का साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को बोथ। तो ये हो गया √1 + x⁴ प्लस √2 अपॉन x⁴, और यहाँ पे बेटा सेम साइन चेंज करके जो हमने रेशनलाइज किया बेटा, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर बन गया a-b a+b आइडेंटिटी। तो लिमिट ये a² - b² आ जाएगा, तो 1 + x⁴, ये तो बेटा a² हो गया, -b², ये 2 हो गया, अपॉन x⁴। तो ये तो हमेशा जब भी रेशनलाइज करेंगे तो एक तो आइडेंटिटी बन जाए करेगी a² - b² की, और दूसरे में क्या होगा, जो दूसरा फैक्टर जनरेट होगा ना इससे जो आपने मल्टीप्लाई किया है, उसमें कभी जीरो नहीं बनता। तो खुद देखो, एक्स को अगर मैं जीरो डालूंगा तो ये √2 + √2 2√2 आएगा। और अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर ऐसा मिलता है लिमिट सॉल्व करने में, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बने, तो उसकी लिमिट हम वहाँ पे रख सकते हैं, प्रोडक्ट में हो तब। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया बेटा 2√2। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, इसमें फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट। तो इसके लिए फिर से हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये 0/0 क्यों ही जा रहा होगा, देखो ध्यान से। एक्स को जीरो की तरफ ले जाओ तो 1 - 1 जीरो की तरफ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म फिर से आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब क्या करें हम, इसके लिए अगेन रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज फिर कर लेते हैं बेटा, 1 + x⁴ - 1, साइन चेंज किया बेटा हमने इसको, इतने से फिर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया बेटा, यहाँ x⁴, और ये 2√2 था ही हमारा। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये a-b a+b बन गया आइडेंटिटी, तो 1 + x⁴ माइनस, और देखिए बेटा ये x⁴ कैंसिल हो जाएगा, है ना। और मैंने कहा था दूसरा फैक्टर कभी प्रॉब्लम नहीं करता, आप x को 0 रखो यानी कि 0 नहीं बनाता, है ना। तो x को 0 रखें तो कितना बन जाएगा बेटा, ये भी आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, अब x⁴ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया रिजल्ट आपका 1/4√2। ठीक है जी, तो एक रिजल्ट तो ये बन गया, x⁴ तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4√2। अब आते हैं b के ऊपर। तो b में भी कुछ रूट वाला ही कलेस है, तो x को 0 डालेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, और ये भी 1 की तरफ जाएगा, तो √2 - √2 की तरफ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म अगेन आ जाएगी। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज ही करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये b का वैल्यू आ रहा है बेटा, हमने इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, ऊपर नीचे बेटा √2 + 1 + cos x, साइन चेंज किया और ऊपर नीचे बेटा जी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो एक तो a² - b² बनेगा, और दूसरा फैक्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा, यानी कि वो 0 नहीं बनाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin² x। तो देखो बेटा ये तो x को 0 यहाँ रख के देखो, तो √2 + √2 कितना बन जाएगा बेटा, 2√2, क्योंकि ये cos 0 1 की तरफ जाएगा, तो ये √2 की तरफ जाएगा, तो √2 + √2 2√2 की तरफ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a - b और a+b, यानी a² - b²। तो आप देखिए कितना इजीली सॉल्व होता चला जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये हमारा 1 - cos x आ रहा है डिनोमिनेटर में, और sin² x को क्या लिख लेंगे, 1 - cos² x, और उसको फैक्टराइज कर देंगे तो 1 - cos x और 1 + cos x, ये 2√2 है, ये कैंसिल हो गया। ये 0/0 फॉर्म कर रहे थे, ये हट गए। अब x को 0 की तरफ ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 2 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2√2, यानी कि कितना हो जाएगा 4√2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया बेटा, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। हमसे क्या पूछा गया बेटा, उसको भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है a × b³, तो a कितना है हमारा 1/4√2, और इसका क्यूब करोगे
तो 4√2 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री बच जाएगी, तो 16 तो यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर बेटा 32 आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल प्रोसीजर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं अपने 11th में भी और 12th में भी, जब कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तब भी इस तरह क्वेश्चन एक्सप्रेशन हमें काफ़ी दिखाई देते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है,